हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है कोको ईटिंग बनानास। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पाइल्स एरे है और हमारे पास आवर है 8। ये जो पाइल्स है ये बनाना की पाइल्स है और इसमें एक मंकी है कोको। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि कोको हर घंटे में मिनिमम कितने नंबर ऑफ बनाना खाए जिससे कि वो 8 आवर या उससे कम आवर में सारे बनाना खा ले। ठीक है, और कोको एक बार में एक ही पाइल्स को पिक कर सकता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मान लेते हैं कि कोको हर घंटे में 3 बनाना खा सकता है। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कोको को कितना टाइम लगेगा सारे बनाना कंप्लीट करने में। ओके, कोको ने सबसे पहला पाइल पिक किया। कोको हर घंटे में 3 बनाना खा सकता है, तो कोको ने 1 घंटे में 3 बनाना खा लिया। ओके, अब कोको ने नेक्स्ट पाइल पिक किया तो कोको 1 घंटे में 3 बनाना खा सकता है, तो 6 बनाना खाने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटे। 3 + 3 कितना घंटा हो गया? 1 + 1। अब कोको नेक्स्ट पाइल पिक करेगा तो नेक्स्ट पाइल खाने में कितना टाइम लगेगा कोको को? पहले घंटे में 3 बनाना, दूसरे घंटे में 3 बनाना, फिर उसके बाद 1 बनाना बच जाएगा, तो 1 बनाना खाने के लिए कोको को 1 घंटा लगेगा। तो 7 बनाना इस तरह से कोको खा सकता है। तो कितना घंटा हो गया? 1 + 1 + 1। ओके, अब कोको ने नेक्स्ट पाइल पिक किया। नेक्स्ट पाइल में है 11 बनाना। 11 बनाना खाने में कोको को कितना टाइम लगेगा? पहले अवर में 3 बनाना, दूसरे अवर में 3 बनाना, तीसरे अवर में 3 बनाना, फिर उसके बाद 2 बनाना बचेंगे, तो उस 2 बनाना को खाने के लिए कोको को 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, ये टोटल 11 बनाना है। 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11। ओके, हमने ये आवर कैलकुलेट किया है। अब इसका हम सम कर देते हैं, तो इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा ये 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 आवर। तो अगर कोको हर घंटे 3 बनाना खाता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं सारे बनाना कंप्लीट करने में, लेकिन कोको को 8 घंटे में ही सारे बनाना खाने हैं। ठीक है, तो 3 बनाना खाने से तो बात नहीं बनेगी। 3 घंटे, तो कोको जब हर घंटे में 3 बनाना खा रहा था तो उसे 10 घंटे लगे पूरे बनाना कंप्लीट करने में। ओके, जबकि हमें 8 आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि कोको हर घंटे 4 बनाना खा सकता है। तो कोको ने पहला पाइल पिक किया। पहले पाइल में 3 बनाना है, तो 3 बनाना कोको खा सकता है 1 घंटे में, तो यहाँ पर हो गया 1। अब कोको नेक्स्ट पाइल पिक करेगा। इसमें है 6 बनाना, तो पहले घंटे में कोको ने 4 बनाना खा लिए, फिर उसके बाद बचे 2 बनाना खा लिए, तो टोटल कितना टाइम लगा? 2 घंटे लगे। पहले घंटे में 4 बनाना, फिर दूसरे घंटे में 2 बनाना, फिर उसके बाद कोको ने नेक्स्ट पाइल पिक किया। नेक्स्ट पाइल में कितने बनाना है? 7। तो पहले घंटे में कोको ने 4 बनाना खाए, फिर उसके बाद बचे हुए 3 बनाना खाए, तो टोटल कितना टाइम लगा 7 बनाना कंप्लीट करने में? 2 घंटे। पहले घंटे में 4 और दूसरे घंटे में 3 बनाना। अब कोको नेक्स्ट पाइल पिक करेगा। इसमें 11 बनाना है, तो 11 बनाना कोको कितने घंटे में खत्म करेगा? चलिए चेक करते हैं। देखिए, पहले घंटे में कोको 4 बनाना खाएगा, दूसरे घंटे में कोको फिर 4 बनाना खा लेगा और फिर तीसरे घंटे में कोको बचा हुआ 3 बनाना खाएगा। टोटल कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3। पहले घंटे में 4 बनाना, दूसरे घंटे में 4 बनाना और तीसरे घंटे में 3 बनाना। ओके, अब ये जो घंटे मैंने निकाले हैं इनका हम सम कर लेंगे, तो कितना सम हो गया इसका? 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8। 8 घंटा। मतलब कोको अगर हर घंटे 4 बनाना खाता है तो उसे टोटल 8 घंटे लगेंगे सारे बनाना को खत्म करने में। कोको के पास 8 घंटे हैं बनाना को खत्म करने के लिए, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ओके, कि कोको अगर हर घंटे में 4 बनाना खाता है तो 8 घंटे में वो सारे बनाना खा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे बाइनरी सर्च के थ्रू। ओके, बाइनरी सर्च में हम करते क्या है? बाइनरी सर्च में हम 2 पॉइंटर लेते हैं, लो और हाई, और उन दोनों पॉइंटर्स को हम तब तक मूव करते हैं जब तक वो दोनों पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस ओवर ना कर जाए। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे? हम 2 पॉइंटर लेंगे और हर बार हम मिड कैलकुलेट करेंगे। जो मिड की वैल्यू होगी वो मिनिमम नंबर ऑफ बनाना होगी। उस मिनिमम नंबर ऑफ बनाना के लिए हम आवर को कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए हमारे पास ये एरे है और इस एरे में मैक्सिमम नंबर क्या है? मैक्सिमम नंबर है 11। तो हम एक रेंज बनाएंगे 1 से 11 की और हम 2 पॉइंटर लेंगे, लो और हाई। हमने लो पॉइंटर रखा 1 पे और हाई पॉइंटर रखा 11 पे। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मिड निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मिड इक्वल टू 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। तो हमारा मिड आया 6। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या अगर कोको 6 बनाना हर घंटे में अगर खाता है तो क्या वो 8 आवर में सारे बनाना खा सकता है? हमारे पास एरे क्या है? एरे है 3, 6, 7, 11। ओके, हमारे पास मिड की वैल्यू कितनी आई है? मिड की वैल्यू आई है 6। ये मिनिमम नंबर ऑफ बनाना है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो कोको ने पहला पाइल पिक किया और 1 घंटे में उसने 3 बनाना खा लिए। क्योंकि कोको 1 घंटे में 6 बनाना खा सकता है तो वो 3 बनाना तो खा ही सकता है। ठीक है,
फिर कोको ने नेक्स्ट पाइल पिक किया और कोको ने पूरे 6 बनाना खा लिए। ओके, फिर कोको ने नेक्स्ट पाइल पिक किया और इसमें है 7 बनाना। तो कोको ने पहले घंटे में 6 बनाना खाए, फिर बचे हुए 1 बनाना 1 घंटे में खाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 2 घंटे लगे 7 बनाना खत्म करने में। फिर कोको ने नेक्स्ट पाइल पिक किया, इसमें कितने बनाना है 11। तो कोको ने पहले घंटे में 6 बनाना खाए, फिर बचे हुए 5 बनाना नेक्स्ट घंटे में खा लिए। तो कितना टाइम लगा, 2 घंटे। ठीक है, अब इसका हम सम करेंगे तो टोटल कितना घंटा हो गया, टोटल घंटा हो गया 2 2 4 2 6। तो 6 घंटे में कोको सारे बनाना खा ले रहा है, अगर वो मिनिमम 6 बनाना हर घंटे में खाता है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई है 6। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ बनाना बताना है कि कोको कितने बनाना खा सकता है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू आई है 6। तो क्या 6 लेस देन या बराबर है 8 के। ये 8 क्या है, ये h की वैल्यू है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम हाई पॉइंटर की वैल्यू मिड -1 पे रख देंगे। मिड की वैल्यू है 6, 6 - 1 दैट इज 5। तो हमने हाई को यहाँ से हटाया और इसको 5 पे पॉइंट कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मिड इक्वल टू लो प्लस हाई। लो है 1 पे और हाई है 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया, ये हो गया 3। तो मिड यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया। ठीक है, मिड की वैल्यू पहले कितनी थी 6, अब वो 3 हो गई है। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोको हर घंटे में 3 बनाना खाता है। ओके, तो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि अगर कोको हर घंटे में 3 बनाना खाता है तो टोटल कितने घंटे लगेंगे कोको को सारे बनाना को खाने में। हमारे पास एरे क्या थी, हमारे पास एरे थी 3 6 7 11। ठीक है, अब कोको ने पहला पाइल पिक किया और इसमें 3 बनाना है, तो वो 3 बनाना 1 घंटे में खाए लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पाइल में 6 बनाना है, तो 6 बनाना खाने में कोको को कितना टाइम लगेगा, पहले घंटे में 3, दूसरे घंटे में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट पाइल में 7 बनाना है, तो पहले घंटे में कोको खाएगा 3 बनाना, फिर 3 बनाना और देन बचा हुआ 1 बनाना। टोटल कितना घंटा लगा कोको को 7 बनाना खाने में, 3 घंटा। फिर उसके बाद कोको नेक्स्ट पाइल पिक करेगा 11। तो 11 बनाना खाने में कोको को कितना टाइम लगेगा, पहले घंटे में 3, दूसरे घंटे में 3, तीसरे घंटे में 3, टोटल 9 बनाना हो गया। फिर उसके बाद बचे हुए 2 बनाना। तो कितना टाइम लगा कोको को सारे बनाना खाने में, 4 घंटे। अब हम इसका सम करते हैं, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो टोटल 10 घंटे लगे अगर कोको हर घंटे में 3 बनाना खाता है। ठीक है, लेकिन 10 घंटे तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास आवर की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे पास आवर की वैल्यू दी हुई है 8। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 10 लेस देन या बराबर है हमारे पास जो आवर दिया हुआ है उसके। हमारे पास आवर दिया हुआ है 8, क्या 10 लेस देन या बराबर है 8 के, नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हम लो को मिड +1 पे रखेंगे। मिड की वैल्यू कितनी है, मिड की वैल्यू है 3 और +1, 3 + 1 हो जाएगा 4। तो हमने लो को 4 पे रख दिया। ओके, हमने लो को 1 से हटाया और 4 पे रख दिया। अब हमारे पास लो है 4 पे और हाई है 5 पे। ओके, अब हम नया मिड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। लो है 4 पे और हाई है 5 पे, तो मतलब 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। हमारा मिड कितना आ गया, मिड आ गया 4। ओके, हमारा मिड अब पॉइंट करने लगा 4 पे। ओके, तो अब मैं ये मान रहा हूँ कि कोको हर घंटे में 4 बनाना खा सकता है। ओके, तो अब हमें टोटल आवर कैलकुलेट करना है। हमारे पास एरे क्या है, हमारे पास एरे है 3 6 7 11। तो कोको ने पहला पाइल पिक किया, वो कोको हर घंटे में 4 बनाना खा सकता है, तो 3 बनाना तो खा ही सकता है। ओके, तो पहले घंटे में उसने 3 बनाना खा लिए। अब कोको ने नेक्स्ट पाइल पिक किया, इसमें 6 बनाना। तो पहले घंटे में कोको ने 4 बनाना खा लिए, फिर बचे हुए 2 बनाना नेक्स्ट घंटे में खा लिए। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा। ओके, अब नेक्स्ट पाइल में है 7 बनाना। तो कोको ने पहले घंटे में 4 बनाना खाए, फिर बचे हुए 3 बनाना। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 2 घंटे में 7 बनाना खा सकता है कोको। ओके, अब कोको ने नेक्स्ट बनाना पिक किया 11 बनाना। पहले घंटे में कोको ने 4 बनाना खाए, फिर दूसरे घंटे में कोको ने 4 बनाना खाए। ओके, फिर बचे हुए 3 बनाना नेक्स्ट घंटे में कोको ने खाए। ओके, तो टोटल कितना घंटा हो गया, 3 घंटा। पहले घंटे में 4, दूसरे घंटे में 4 और तीसरे घंटे में बचे हुए 3। तो टोटल कितना आवर हो गया, हम इसका सम करेंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 आवर। अगर कोको हर घंटे में 4 बनाना खाता है तो 8 घंटे में सारे बनाना खा सकता है। ओके, अब हमारे पास जो आवर निकला है वो है 8 और हमारे पास इनपुट में आवर कितना था, हमारे पास इनपुट में भी आवर था 8। तो क्या ये 8 लेस देन बराबर है हमारे पास जो इनपुट में दिया हुआ है 8 उसके। अगर ऐसा है तो उस केस में हाई की वैल्यू मिड -1 पे रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हाई इक्वल टू मिड -1। मिड की वैल्यू है 4, 4 - 1 दैट इज 3। हाई की वैल्यू हम 3 पे पुट कर देंगे। तो हमने हाई को यहाँ से हटाया और यहाँ पे पुट कर दिया। अब लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर गए। ठीक है, जब भी लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर जाएंगे तो हम यहीं पर रुक जाएंगे।
ठीक है। और लो जिस भी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होगा हम उसी लो को रिटर्न कर देंगे। लो अभी किस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, लो पॉइंट कर रहा है 4 को, तो यही 4 हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, हम इसी लो पॉइंटर को रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको बेसिकली जो क्वेश्चन का ड्राई रन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पाइल्स एरे दिया हुआ है उसमें से हम मैक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंट मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, और हम सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे मैक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू पाइल्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, हमारे पास जो अभी तक मैक्स है, और पाइल्स ऑफ आई। इससे बेसिकली हमारा मैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब हम बाइनरी सर्च लगाएंगे और 2 पॉइंटर लेंगे, लो और हाई। लो को हम पॉइंट कराएंगे 1 पे और हाई को पॉइंट कराएंगे मैक्स वैल्यू पे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा इंट लो इक्वल टू 1 इंट हाई इक्वल टू मैक्स। ठीक है, अब हम सिंपली एक वाइल लूप लगाएंगे और ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक लो और हाई पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस ओवर ना कर जाएं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और हम मिड निकालेंगे, इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। अब हमने जो भी मिड निकाला है ये मिनिमम नंबर ऑफ बनाना है जो कि कोको खा सकता है हर 1 घंटे में। तो उसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ आवर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग टोटल इक्वल टू टोटल आवर्स, और इसमें हम पास करेंगे पाइल्स और मिड वैल्यू। ये मेथड मैं अभी लिखूंगा, पहले वाइल लूप पूरा कर लेते हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ बनाना खाने में जितना टोटल आवर लगेगा उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, उसके लिए हम चेक करेंगे क्या जो आवर कैलकुलेट हुआ है दैट इज टोटल, क्या वो लेस देन या बराबर है एच के। अगर ऐसा है तो उस केस में हम हाई की वैल्यू मिड -1 पे रख देंगे, हाई इक्वल टू मिड -1। अदरवाइज हम लो की वैल्यू मिड +1 पे रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जब भी लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर जाएंगे तो लो पॉइंटर जिस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो हम रिटर्न करेंगे लो पॉइंटर को, रिटर्न लो। अब हम इस मेथड को लिख लेते हैं टोटल आवर। तो यहाँ पर हो जाएगा पब्लिक लॉन्ग टोटल आवर्स पाइल्स कॉमा इंट मिड। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम हर मिनिमम नंबर ऑफ बनाना के लिए आवर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, हम सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे टोटल, जिसकी वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, और सिंपली हम एक फॉर लूप लगाएंगे पाइल्स एरे में फॉर इंट एक्स कॉलन पाइल्स और टोटल प्लस इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई मिड। ठीक है, हम हर पाइल के लिए बेसिकली ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना घंटा लगेगा एक पाइल को ख़त्म करने में। ओके, और मान लेते हैं कि अगर कुछ बनाना बच जाते हैं, ओके, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे हम कैलकुलेट करेंगे एक्स मॉड्यूलस मिड से। अगर एक्स मॉड्यूलस मिड की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है तो उस केस में हम टोटल को एक बार और प्लस कर देंगे लास्ट टाइम, टोटल प्लस प्लस सिंपली, और हम इसी टोटल आवर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टोटल। ठीक है, तो इस तरह से हम हर मिनिमम नंबर ऑफ बनाना के लिए टोटल आवर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये कोड बेसिकली हो गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये टोटल आवर कैलकुलेट कैसे हो रहा है। तो देखिए, अब हम इसी केस को लेकर चलते हैं। यहाँ पर मिड की वैल्यू कितनी है, मिड की वैल्यू है 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोको हर घंटे में 4 बनाना खा सकता है, और मुझे इस पाइल के लिए टोटल नंबर ऑफ आवर कैलकुलेट करना है कि कोको कितने घंटे में 11 बनाना खा सकता है। ओके, हमने एक वेरिएबल लिया था टोटल, जिसकी वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया था। ठीक है, हमारे पास इस फाइल में कितने बनाना है, 11। अब हम टोटल आवर में बेसिकली कर क्या रहे थे, टोटल आवर में ऐड कर रहे थे पाइल्स की वैल्यू डिवाइडेड बाई मिड की वैल्यू। ओके, यहाँ पर पाइल्स की वैल्यू कितनी है, पाइल्स की वैल्यू है 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू कितनी है, मिड की वैल्यू है 4, तो 11 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ओके, हमने टोटल आवर में 2 ऐड कर दिया। ये जो 2 घंटे लगे हैं ये किस में लगे हैं, ये लगे हैं पहले 4 बनाना खाने में और दूसरा 4 बनाना खाने में। ओके, अब ये जो 3 है इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 11 मॉड्यूलस 4 कर देंगे। 11 मॉड्यूलस 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 मॉड्यूलस 4 की वैल्यू आएगी 3। ओके, अगर 11 मॉड्यूलस 4 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है तो उस केस में हम जितना भी टोटल की वैल्यू होगी उसमें +1 कर देंगे। ओके, हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पर प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब सिंपली एक टोटल की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा +1 दैट इज हो जाएगा 3। तो जिस फाइल में 11 बनाना है उसको खाने के लिए कोको को 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम टोटल आवर कैलकुलेट कर रहे हैं हर पाइल के लिए। ओके, तो आई होप आपको बेसिकली ये टोटल आवर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि हम टोटल आवर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये काम हम हर मिनिमम नंबर ऑफ बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस ओवर ना कर जाए। जब भी लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर जाएगा, उस केस में लो जिस भी नंबर को पॉइंट कर रहा होगा उसी को हम रिटर्न कर देंगे। ओके, यही हमारा आउटपुट हो जाएगा ना। हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक किया है, हमें यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना, क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो एरे की लेंथ के -1 के बराबर होता है। ओके, आई होप इसके अलावा कोई और सिंटेक्स एरर नहीं होगी। अब हम इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने जो टोटल आवर मेथड बनाया है, ये मेथड भी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि ये जो टोटल आवर वाला मेथड है कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।